नमस्कार सभी को। आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल जिम्नास्टिक वाले में। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस कर रहे हैं कुछ एमसीक्यूज और अजर्शन रीजनिंग वाले क्वेश्चंस रिलेटेड फूड एंड न्यूट्रिशन। एक्चुअली ये हमारा चैप्टर है हरियाणा बोर्ड के 10th के ऑप्शनल सब्जेक्ट फिजिकल एजुकेशन से रिलेटेड है, चैप्टर नंबर 2 फूड एंड न्यूट्रिशन। लेकिन ये ऐसे क्वेश्चन है जो ज्यादातर फिजिकल एजुकेशन के कंपटीशन एग्जाम्स में आते हैं, जैसे एस टेट, सी टेट। तो हम ये नहीं कह सकते कि केवल 10th से ही रिलेटेड है। सिलेबस का पार्ट जरूर है ये, लेकिन ये क्वेश्चन सभी फिजिकल एजुकेशन एग्जाम कॉम्पिटिशनल एग्जाम्स होते हैं उनमें लगभग ये क्वेश्चन आने की संभावना है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, व्हाट इज द बेस्ट डेफिनेशन ऑफ ए बैलेंस डाइट? तो दिए गए ऑप्शन में से करेक्ट है अ डाइट दैट प्रोवाइड्स ऑल न्यूट्रिएंट्स इन रिक्वायर्ड प्रोपोर्शंस। चलिए हिंदी में देख लेते हैं। जैसा कि आपको पता है कि मेरी जो वीडियोस हैं उसमें कंटेंट्स ज़्यादातर हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही होते हैं और डिस्कशन भी दोनों ही भाषाओं में चलता है। जो आपको ठीक लगे वो आप सुन लीजिए, समझ लीजिए, और जिसको अगर नहीं सुनना है तो वो नोट्स भी यहाँ से ले सकते हैं। संतुलित आहार की सबसे अच्छी परिभाषा क्या है दिए गए ऑप्शन में से? तो वो है ऐसा आहार जो सभी पोषक तत्वों को आवश्यक अनुपात में प्रदान करता है। एक बात और कहना चाहूंगी दोस्तों कि यहाँ पर केवल हम करेक्ट ऑप्शन के बारे में ही चर्चा करेंगे। चारों ऑप्शन का डिस्कशन हम नहीं करेंगे। चारों ऑप्शन का डिस्कशन वहां पर करेंगे जहां पर ऑप्शंस नए हों या फिर चारों में ही कोई ना कोई डाउट हो। सीधे सीधे हम आंसर की ही बात करेंगे। और अगर इंग्लिश में अगर आप देखें तो करेक्ट आंसर को मैंने बोल्ड कर रखा है। अगर आप ना सुनना चाहें तो वो भी आप देख सकते हैं कि करेक्ट आंसर कौन सा है। सेकंड क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन संतुलित आहार की विशेषता नहीं है? नहीं वालों के लिए मैंने पहले भी हिंट दी है कि आप नहीं को पहले अंडरलाइन कर लीजिए ताकि क्वेश्चन में गलती होने की संभावना कम हो जाए। तो इसका करेक्ट आंसर है केवल एक प्रकार का पोषक तत्व होता है, जो कि बिल्कुल गलत है। ऐसा नहीं है। संतुलित आहार की जो अभी हमने परिभाषा जानी उसमें सभी पोषक तत्वों को आवश्यक अनुपात में प्रदान करता है, ऐसा हमने पढ़ा है। और यहाँ पर दिया गया है कि केवल एक प्रकार का पोषक तत्व मिलता है, जो कि बिल्कुल गलत है। क्वेश्चन नंबर 3, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ गुड सोर्स ऑफ प्रोटीन? यहाँ दिए गए ऑप्शन में से मिल्क इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, संतुलित आहार में कौन सा पोषक तत्व ऊर्जा का स्रोत है? तो करेक्ट आंसर यहाँ पर है कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट से ही हमें सबसे ज्यादा ऊर्जा मिलती है। ऊर्जा तो हमें फैट से भी मिलती है, लेकिन उसको पचाने में ज्यादा समय लगता है। इसलिए यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन की अगर हम बात करें तो वो है कार्बोहाइड्रेट। कौन सा विटामिन मुख्य रूप से खट्टे फलों से प्राप्त होता है? इसका आंसर है विटामिन सी। देखिए बहुत ही अच्छी हिंट है, विटामिन सी, और सी से ही होता है सिट्रस फ्रूट्स। इंग्लिश साइड पे आप देखिए सिट्रस फ्रूट्स हमें कहाँ से मिलते हैं ये पूछा गया है, तो वो है विटामिन सी। अगला क्वेश्चन, फैट्स आर एन इम्पोर्टेंट कंपोनेंट ऑफ ए बैलेंस डाइट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ हेल्दी सोर्स ऑफ फैट्स? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑलिव ऑयल, यानी कि जैतून का तेल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बच्चों के लिए संतुलित आहार क्यों जरूरी है, क्यों महत्वपूर्ण है? तो इसका करेक्ट आंसर है वृद्धि और विकास का समर्थन करने के लिए, टू सपोर्ट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। अगला क्वेश्चन, संतुलित आहार निम्न में मदद करता है? यहाँ पर करेक्ट आंसर है उपरोक्त सभी। देखिए ऑप्शन क्या क्या है, प्रतिरक्षा प्रणाली को मजबूत करता है, दैनिक गतिविधियों के लिए ऊर्जा प्रदान करता है, पोषण संबंधी कमियों को रोकता है। तो यानी कि संतुलित आहार इन सभी में हमारी हेल्प करता है। मीन्स अ बैलेंस डाइट हेल्प्स इन ऑल ऑफ द अबव। अगला क्वेश्चन, कुपोषण का अर्थ क्या है? इन इंग्लिश हम देख लेते हैं, व्हाट डज माल न्यूट्रिशन मीन? लैक ऑफ एडिक्वेट न्यूट्रिशन, यानी कि पर्याप्त पोषण की कमी। जितना आपको पोषण चाहिए होता है उसकी कमी को हम कह सकते हैं कुपोषण। अगला क्वेश्चन,
विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ मॉल न्यूट्रिशन, यानी कुपोषण का क्या उदाहरण है दिए गए ऑप्शन में से। तो करेक्ट आंसर है ऑल ऑफ द अबव। देखिए यहाँ पर दिया गया है मोटापा, रुका हुआ विकास, अनीमिया, ये सभी कुपोषण के कारण हो सकते हैं। हम ये नहीं कह सकते कि ये केवल कुपोषण के कारण है, कुपोषण के कारण ये हो सकते हैं। विकासशील देशों में कुपोषण का एक प्रमुख कारण क्या है? तो वो है पुअर एक्सेस टू न्यूट्रिशियस फूड, यानी कि पौष्टिक भोजन तक पहुंच की कमी। ये नहीं है कि पौष्टिक भोजन ना मिल पा रहा हो, पौष्टिक भोजन हो सकता है हो, अवेयरनेस की भी कमी हो सकती है और आप तक पहुंचने की भी उसकी कमी हो सकती है। अगला क्वेश्चन है, प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण का एक लक्षण है। करेक्ट आंसर है बालों का पतला होना और उनका रंग खराब होना। देखिए यहाँ पर फिर से मैं कह बताना चाहूंगी कि अगर आपके बाल पतले हो रहे हैं या उनका रंग खराब हो रहा है, तो हम ये नहीं कह सकते कि वो केवल कुपोषण के कारण है, और कारण भी इसमें हो सकते हैं। पर यहाँ पर दिए गए ऑप्शन में से हमारा यही करेक्ट आंसर है कि अगर आपको प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण का जो लक्षण दिखाई देता है, तो वो है बालों का पतला होना या उनका रंग खराब होना। इंग्लिश में इसको जान लेते हैं। अ सिम्टम ऑफ प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन इज हेयर थिनिंग एंड डिसकलरेशन। फिर से मैं बताना चाहूंगी यहाँ पर जोर देकर कि ये जरूरी नहीं है कि बाल पतले होना और डिसकलरेशन होना केवल प्रोटीन की कमी है, और भी कारण हो सकते हैं, बट इट मे बी वन ऑफ द रीजन। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग मेजर्स कैन प्रिवेंट माल न्यूट्रिशन। कुपोषण का उपाय, या फिर हम कह सकते हैं कुपोषण को कैसे रोक सकते हैं। दिए गए सभी ऑप्शन जो हैं वो सही लगते हैं, तो करेक्ट आंसर यहाँ पर है उपरोक्त सभी, यानी ऑल ऑफ द अबव। जान लेते हैं ऑप्शन। विभिन्न प्रकार के खाद्य पदार्थ खाना, पोषण के बारे में शिक्षित करना, सरकारी खाद्य कार्यक्रम। बिल्कुल सही है ये। ईटिंग अ वैरायटी ऑफ फूड्स, यानी कि बहुत सारी वैरायटीज आप लेते हैं, तो वो उससे भी आप माल न्यूट्रिशन को कम कर सकते हैं। और न्यूट्रिशन के बारे में लोगों को एजुकेट करके भी इसमें कमी कर सकते हैं। गवर्नमेंट के जो प्रोग्राम्स हैं रिलेटेड टू फूड, उनको बताकर, उनको दिखाकर भी, लोगों को जागृत करके भी हम माल न्यूट्रिशन को कम कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, कौन सा संयोजन संतुलित भोजन का सबसे अच्छा प्रतिनिधित्व करता है हमारे दिए गए ऑप्शन के अनुसार। तो वो करेक्ट आंसर है चपाती, दाल, हरी सब्जियां, दही। देखिए बाकी आप सब ऑप्शन देखेंगे तो कहीं ना कहीं उनमें फास्ट फूड का एक ऑप्शन दिया गया है, लेकिन बी जो ऑप्शन है वो बिल्कुल सही लगता है। उसमें कोई भी फास्ट फूड वाला जो कंपोनेंट है वो नहीं है, और साथ ही साथ इसमें देखिए सारी चीजें ही कवर की गई है। हरी सब्जियां भी है, दही भी है, दाल भी है और चपाती भी है, जो कि संतुलित भोजन का एक अच्छा एग्जाम्पल है। अगला क्वेश्चन, संतुलित आहार के लिए निम्नलिखित में से किस खाद्य पदार्थ को कम से कम खाना चाहिए। तो वो है मीठे स्नैक्स, यानी कि सुगरी स्नैक्स, जो कि हमें बैलेंस डाइट में कम से कम लेना चाहिए। आगे बात करते हैं हम अभिकथन और तर्क संबंधित प्रश्नों की, यानी कि असर्शन एंड रीजनिंग वाले क्वेश्चंस। सबसे पहला क्वेश्चन है, बैलेंस डाइट इज एसेंशियल फॉर मेंटेनिंग ओवरऑल हेल्थ एंड वेलबींग। इसका रीजन क्या दिया है दोस्तों। देखिए असर्शन बिल्कुल सही है और ज्यादातर सही होता ही है। ये नहीं कहती कि हमेशा होता है सही, लेकिन ज्यादातर असर्शन सही आता है, और उसका रीजन हमें देखना होता है कि रीजन भी सही है या नहीं। अगर दोनों ही सही हैं तो ज्यादातर वही ऑप्शन आएगा कि ए एंड बी आर ट्रू और करेक्ट। रीजन को हम उसमें लॉजिकली सेट करके देखते हैं, अगर वो उसको सपोर्ट करता है तो ये ऑप्शन आएगा कि बोथ आर करेक्ट एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ इट। और अगर उसका वो लॉजिक नहीं होता, रीजन नहीं होता है, सपोर्ट नहीं करता है रीजन, तो फिर आएगा बोथ आर ट्रू बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ इट। तो यहाँ पर रीजन को हम जान लेते हैं। अ बैलेंस्ड डाइट प्रोवाइड्स ऑल एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स इन एप्रोप्रिएट प्रोपोर्शंस। तो दोनों ही बातें यहाँ पर सही हैं, इसलिए करेक्ट ऑप्शन है बोथ आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए।
असर्शन सही है, रीजन सही नहीं है, तो ये वाला ऑप्शन आएगा ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स। अदरवाइज असर्शन सही नहीं लगती है और रीजन सही लगता है, तो ऑप्शन आएगा ए इज फॉल्स एंड आर इज ट्रू। तो हिंट मैंने आपको बता दी है और कैसे इनको करके देखना है वो भी मैंने बता दिया है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इसमें असर्शन यानी अभिकथन है, अत्यधिक वसा का सेवन मोटापे का कारण बनता है। कंज्यूमिंग एक्सेसिव फैट लीड्स टू ओबेसिटी। बिल्कुल सही बात है ये। हम ये नहीं कहते कि ओबेसिटी का यही कारण है, बट अगर हम एक्सेस फैट खाएंगे, कंज्यूम करेंगे, तो कहीं ना कहीं ओबेज होने के चांसेस हैं। इसका रीजन देखते हैं। वसा संतुलित आहार का एक आवश्यक घटक है। ये बात भी सही है। फैट्स आर एन एसेंशियल कंपोनेंट ऑफ ए बैलेंस डाइट। बिल्कुल सही है, बट ये इसका लॉजिक नहीं है या सपोर्ट नहीं करता है, क्योंकि और भी बहुत से कारण हो सकते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर है बोथ आर ट्रू बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। नेक्स्ट क्वेश्चन। कुपोषण अति पोषण और अल्प पोषण दोनों के कारण हो सकता है। माल न्यूट्रिशन कैन बी कॉज्ड बाय बोथ ओवर न्यूट्रिशन एंड अंडर न्यूट्रिशन। ये बात काफी सही है, बिल्कुल सही कथन है ये। रीजन है माल न्यूट्रिशन इज अ imbalance of nutrients in the diet either in excess और deficiency। यानी कि कुपोषण आहार में पोषक तत्वों का असंतुलन है, चाहे वह अधिक हो या कम हो। ये बात भी बिल्कुल सही है। हम ये नहीं कह सकते कि किसी में अगर कमी है, किसी में पोषण की कमी है तो वही कुपोषण है। देखिए, असंतुलन यानी कि इम्बैलेंस से भी कुपोषण हो सकता है। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर है बोथ आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। अगला क्वेश्चन। सजेशन है अ लैक ऑफ प्रोटीन इन द डाइट कैन लीड टू क्वाशियोरकर इन चिल्ड्रन। करेक्ट है बिल्कुल। क्वाशियोरकर इज अ कंडीशन कॉज्ड बाय डेफिशिएंसी ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स इन द डाइट। इट इज नॉट ट्रू, क्योंकि हमने जाना कि प्रोटीन की कमी से क्वाशियोरकर जो डिजीज है, देखिए अजर्शन हम ट्रू कह रहे हैं और अजर्शन में लिखा है लैक ऑफ प्रोटीन इन द डाइट लीड्स टू क्वाशियोरकर, और यहाँ पर हम बात करते हैं कि डेफिशिएंसी ऑफ कार्बोहाइड्रेट जो है वो क्वाशियोरकर का कारण है, तो ये बिल्कुल गलत है। आहार में प्रोटीन की कमी से बच्चों में क्वाशियोरकर हो सकता है, ये सही है। और क्वाशियोरकर आहार में कार्बोहाइड्रेट की कमी के कारण होने वाली स्थिति है, ये गलत है। तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर है सी, ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स। दोस्तों, क्वाशियोरकर एंड मेरास्मस दो ऐसे डिजीज हैं जो कि प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन का कारण है। अगला क्वेश्चन। विटामिन और खनिजों को सूक्ष्म पोषक तत्व माना जाता है। बिल्कुल सही है। विटामिन एंड मिनरल्स आर कंसिडर्ड माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। माइक्रोन्यूट्रिएंट्स उनको कहेंगे जो हम कम मात्रा में कंज्यूम करते हैं। ज्यादा मात्रा में खाए जाने वाले जो पोषक तत्व हैं उनको हम बोलते हैं मैक्रोन्यूट्रिएंट्स, जिनमें आएगा आपका कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स एंड प्रोटीन्स। तो यहाँ पर जो है विटामिन एंड मिनरल्स की बात कही गई है, जो कि हम कम मात्रा में लेते हैं, इसलिए इनको माइक्रोन्यूट्रिएंट्स कहा गया है। अब इसका रीजन हम जान लेते हैं। ऊर्जा उत्पादन के लिए शरीर को बड़ी मात्रा में सूक्ष्म पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है। बिल्कुल आपको सेंटेंस पढ़ने से ही पता चल जाएगा कि देखिए, ऊर्जा उत्पादन के लिए शरीर को बड़ी मात्रा में और सूक्ष्म पोषण पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है। बड़ी मात्रा में चाहिए और सूक्ष्म पोषक चाहिए, तो ये बिल्कुल गलत सेंटेंस है। यानी कि माइक्रोन्यूट्रिएंट्स आर रिक्वायर्ड बाय द बॉडी इन लार्ज क्वांटिटीज फॉर एनर्जी प्रोडक्शन। कैसे संभव हो सकता है? माइक्रोन्यूट्रिएंट ले रहे हैं लेकिन उनसे बड़ी क्वांटिटी चाहिए, तो ये वैसे ही खुद में भी अगर आप ध्यान दें तो ये सेंटेंस गलत है। तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन है सी, ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स। अगला क्वेश्चन जानते हैं। अ डाइट हाई इन प्रोसेस्ड फूड्स ऑफन लीड्स टू माल न्यूट्रिशन। बिल्कुल सही बात है। प्रोसेस्ड फूड जहाँ पर आएगा तो वो आपके पोषक तत्वों की कमी पूरी करेगा ही नहीं।
प्रोसेस्ड फूड को हिंदी में बोला है प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थ। इसका रीजन देख लेते हैं। प्रोसेस्ड फूड्स आर यूजुअली लो इन एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स एंड हाई इन अनहेल्दी एडिटिव्स। बिल्कुल सही बात है ये। तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर है ए, बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। अगला क्वेश्चन है हमारा, पर्याप्त पानी पीना संतुलित आहार का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। करेक्ट, बिल्कुल सही बात है, सही वाक्य है। पानी शरीर के तापमान को नियंत्रित करने और पोषक तत्वों के परिवहन में मदद करता है। ये बात भी बिल्कुल सही है। यानी कि ड्रिंकिंग सफिशिएंट वाटर इज एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ ए बैलेंस डाइट, सभी को पता है। 5 हमारे हैं, कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, प्रोटीन्स, विटामिन, मिनरल्स, और छठा जो बैलेंस डाइट का पार्ट है वो है वाटर। रीजन इसका है वाटर हेल्प्स इन रेगुलेटिंग बॉडी टेम्परेचर एंड ट्रांसपोर्टिंग न्यूट्रिएंट्स। तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर आप समझ गए होंगे वो है ए, बोथ ए एंड आर, यानी assertion एंड रीजन आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो। दोस्तों आई थिंक हिंदी में मैंने केवल 7 ही लिखे हैं, इसके लिए मैं माफी चाहूंगी। अगला क्वेश्चन है, assertion malnutrition is primarily caused by poverty, हो सकता है वन ऑफ द रीजन। एंड इसका रीजन हमने बताया है पॉवर्टी लिमिट्स एक्सेस टू न्यूट्रिशियस फूड एंड हेल्थ केयर। ये भी कारण हो सकता है। हम ये नहीं कह सकते कि पुअर लोग ही माल न्यूट्रिशन का शिकार होते हैं, बट हम ये कह सकते हैं कि एक कारण गरीबी भी हो सकता है। 100% नहीं कह रहे हैं, क्वेश्चन समझिए। पॉवर्टी भी एक रीजन हो सकता है, गरीबी के कारण भी हो सकता है पूरा पोषण ना मिल पाए। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर है ए, बोथ आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। तो दोस्तों आज इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में फिर हाजिर होंगे किसी नए कंसेप्ट के साथ, नए टॉपिक के साथ। अगर आपको कोई ऐसा टॉपिक समझना हो जिसको समझने में आपको दिक्कत है तो प्लीज कमेंट में लिख दीजिए, मैं कोशिश करूंगी उससे रिलेटेड वीडियो बनाने की। इसी तरह से आप हमसे जुड़े रहिए, सुनते समझते रहिए, अपनी हेल्थ का ख्याल रखिए। बाय बाय।